लाइव की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। तो आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान विधानसभा में भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर जमकर हंगामा हुआ है। तो विधानसभा के भीतर भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किया गया और इस पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल बिल में रीको को जरूरी काम के लिए जमीन अधिग्रहण का अधिकार दिया गया। इस बात पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का तर्क है कि इससे किसानों और गरीबों को नुकसान होगा। ये बिल उद्योगों को जमीन बेचने जैसा है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इससे उद्योग को पंख लगेंगे। तो ये बिल पेश किया गया विधानसभा में, भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किया गया। इस पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल बिल में रीको को जरूरी काम के लिए जमीन अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है, लेकिन इस बात पर कांग्रेस ऐतराज जता रही है और तर्क दे रही है कि इससे किसानों और गरीबों को नुकसान होगा। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जिस प्रकार के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और राज्य सरकार और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मानस है कि तेजी के साथ ऐसे उद्योगों का विकास होना चाहिए जो निर्यातोन्मुखी हों, तो उसके लिए जो आवश्यक सुधार प्रक्रिया में होने चाहिए, उसी के तहत ये बिल लाया गया है। और राज्य सरकार की यही कोशिश है कि राजस्थान में जिस प्रचुर मात्रा में कच्चा खनिज उपलब्ध है, उस खनिज का उपयोग वो यहीं कारखाने लगकर उपयोग हो और राजस्थान की आर्थिक स्थिति में उनका योगदान है। मोटे शब्दों में आप अगर इसको समझें तो रिको के जो इंडस्ट्रियल एरिया रिको ने पहले जो दिए हैं, उसमें जिन लोगों ने कंपनी लगाई थी, अब चूंकि उस समय तो वो जमीन इनको किसी को 1 रुपए में, किसी को 100 रुपए में, किसी को बहुत ही नॉमिनल रेट पे वो जमीन मिली है और आज उस जमीन की कीमत हो गई ज्यादा। तो वो फैक्ट्री नहीं लगा के वहां प्लॉटिंग करेंगे, वहां फ्लैट बनाएंगे, वहां मॉल बनाएंगे, वहां दुकानें बनाएंगे। तो किसान से जमीन ली आपने फ्री में और इनको भी जमीन दी आपने फ्री में और ये करोड़ों अरबों रुपए कमाएंगे। मैं देख रहा था कि संसदीय मंत्री जब सदस्य बोलने लगे, उसके बाद इस बिल को पढ़ने में लगे हैं और फिर भी इनको इतनी सी सद्बुद्धि आई है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजा है, जबकि इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। रविंद्र भाटी जी मेरे साथ हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वहां से, बाड़मेर से। रविंद्र जी, जो रीको की एंट्री थी लैंड एक्विजिशन में, उसको लेकर आप लोगों का क्या विरोध था? देखिए, हम सब कृषि प्रधान रहे हैं और किसानों की बात को सुना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक रही बात रीको की, सारी पावर्स अगर आप रीको को डाइवर्ट कर देते हैं तो किसानों को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अभी का जो प्रोसेस है, हाँ, उसके अंदर कई सारी कमियां हो सकती है, कमियां सुधारने की जरूरत है, पर पूरे तरीके से हाथ काट के रीको के हाथ में दे देना ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हमें लगता है कि जो अभी डिसीजन हुआ है, प्रवर्तक समिति गया है, निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला आएगा। आपको क्या उम्मीदें हैं प्रवर समिति? देखिए, सिलेक्ट कमेटी में गया है, हमने देखा ग्राउंड वाटर बिल भी गया है, तो 2 बहुत बड़ी बिल्स जो हैं, ग्राउंड वाटर और ये जो लैंड एक्विजिशन, बहुत क्रिटिकल बिल्स हैं। आपको क्या लगता है पॉलिटिकली क्या दबाव रहा कि उनको देना पड़ा सिलेक्ट कमेटी को, और सिलेक्ट कमेटी से आपकी क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो पहले जो पानी का बिल था और इसके साथ साथ अभी जो आज रीको के संबंध में जो बिल आए हैं, दोनों ही किसानों के हित में नहीं है, आमजन के हित में नहीं है। हमारा तो यही निवेदन है कि आमजन के हित में फैसला आए और सेलेक्ट कमेटी से तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वहां पे बैठे हमारे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से जनता के हित में फैसला लेंगे और जनता के लिए जो ठीक रहेगा उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रविंद्र भाटी हमें बता रहे थे कि किस तरह से जो 2 महत्वपूर्ण बिल सिलेक्ट कमेटी को गए हैं, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो दोनों बिल्स थे, इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध के स्वर हमको सुनने को मिले राजस्थान विधानसभा से। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त मौजूद हैं। हर्षा, भूमि अधिग्रहण बिल पेश किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर तर्क दे रही है कि इससे गरीबों को नुकसान होगा। क्या रहा सदन के भीतर इस बिल को लेकर, बताएं विस्तार से।
देखिए, ये जो बिल था ये अमेंडमेंट टू द लैंड एक्विजिशन बिल था। और मैंने मिनिस्टर से पूछ के अभी आपने उनकी इंटरव्यू भी सुना होगा, जहां वो बता रहे थे कि राइजिंग राजस्थान के बाद ये धारणा बनी थी सरकार में कि जो एमओयूज हुए हैं अगर उसको जल्द से जल्द धरातल पर लाने हैं तो जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया रहती है, उसको थोड़ा उसमें एक प्रोसेस में तेजी लाने की जरूरत है। और इसके चलते ये उन्होंने कहा है कि हमने अमेंडमेंट करके रीको को लैंड एक्विजिशन की पावर्स देने की सोची थी। ये लैंड एक्विजिशन बिल में था। अब वैसे आप जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के लिए कलेक्टर और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो ही निर्धारित हैं इसके लिए, लेकिन एक कोई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को रेवेन्यू पावर्स देने से बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया विधानसभा में, और इसको लेकर ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अलेज किया दिस इज़ अ सेल आउट टू इंडस्ट्री। दूसरा, आपने सुना कि इंडिपेंडेंट एमएलए हैं रविंद्र भाटी, उन्होंने भी कहा कि अगर किसान हैं और उनकी ज़मीन ले लेते हैं तो एक प्रॉब्लम आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ की, उन्होंने ये कहा कि इस पर आप डिवीजन ऑफ वोट कर दीजिए, यानी कि आप बता दीजिए कोई इवन बीजेपी के से वो जानना चाहते थे कि कौन एमएलएज हैं जो इसके प्रो है कौन अगेंस्ट है। तो लगता है कि उसमें राज्य सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा रीथिंक किया। उनको लगा कि इसका जो मैसेज है वो करेक्ट नहीं जा रहा है, और कोई इंडस्ट्रियल बॉडी को लैंड एक्विजिशन के अधिकार देना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, खासकर यहाँ पर जब राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। लेकिन दूसरी ओर सरकार की ये भी मंशा है कि एमओयूज धरातल पर आए और इन्वेस्टमेंट और उद्योग को बढ़ावा मिले। अब सरकार इससे कैसे निकलती है ये देखना आगे होगा। तो प्रवर समिति में भेजने का मतलब ये है कि बिल को वो दोबारा पुनर्विचार, उस पर कमेटी बैठेगी, उस पर पुनर्विचार होगा। हो सकता है इसका स्वरूप थोड़ा सा बदला जाए। तो अभी बीच का रास्ता लेते हुए सरकार ने उस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया है। अच्छा हर्षा, रणनीति क्या रहने वाली है? कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, बीजेपी अपना तर्क दे रही है। अब रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस पार्टी की इस पूरे मामले को लेकर, सरकार को घेरने को लेकर? देखिए, अब क्या है, क्योंकि बिल प्रवर समिति में चली गई है, जो मैंने कहा बीजेपी ने एक बहुत इंटेलिजेंट मूव किया है, उन्होंने बिल को प्रवर समिति में भेज दिया है। तो अब क्या है कि विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना सकती है, नहीं तो जैसे ही विधानसभा खत्म होता वो वहां पर आंदोलन इसको लेकर खड़ा कर सकते थे कि भाई सरकार, और ये परसेप्शन बिल्ड कर सकते थे कि किसानों की जमीन अगर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन तो हर्षा बता रहे हैं कि इस बिल को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया, यानी कुल मिलाकर विपक्ष के पास इस पूरे बिल को लेकर मुद्दा बनाने का कोई यहाँ पर वजह नहीं रह गई है। शुक्रिया आपका हर्षा तमाम जानकारी देने के लिए।